राज शीतल में खोते हुए कहता है, आपकी निगरानी में अपनी ज़िंदगी छोड़ के गया था। अपनी बीवी के चेहरे को देख सुकून मिल गया। भाभी जान, मुस्कान और नूर दोनों खिल गए मेरी सोना के। थैंक यू भरत की जाने बाहर। राज का अंदाज देख भरत नीलिमा मुस्कुरा उठे। राज अपनी आईब्रो ऊपर कर भरत से कहता है, वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है? आप सुबह भी घर पर और इस वक्त भी घर पर। उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, लगता है सुबह का तर बाकी रह गई, जो भाभी की खुशबू में नीचे चले आए। लेकिन यहाँ के नज़ारे, आपका चेहरा और बच्ची से हार इस बार का इशारा कर रही है कि आपके दिल के अरमानों पर शायद सला नामक प्राणी ने पानी फेर दिया है। भरत राज को घूरते हुए कहता है, साले सब तेरे के कबाड़े हैं ना। तो मेरी नीलू पर अपनी सोना की जिम्मेदारी डालता, न मेरे अरमानों पर पानी फिरता। कमीने खुद तो चला गया और हमारा बैंड बजा दिया। जैसे तैसे आज नीलू से अपना समय निकाला। हम ढंग से फ्री भी नहीं हुए कि मम्मा आ गई और तेरी ये प्रिंसेस तो बिल्कुल तुझ पर गई है। घर आते ही धड़धड़ाते हुए रूम का गेट पीटने लगी। जब तक मैं गेट खोलकर बाहर आता तब तक मम्मा के प्रवचन और मुंह बनना शुरू हो गए। भरत का मुंह देख राज को हंसी आ गई और वहीं नीलिमा भरत को घूरने लगी। उनको आपस में उलझे देख अनिकेत तेज स्वर में कहते हैं, भरत ध्यान कहाँ है तेरा? ये क्या किया तूने? देख सामने कहाँ गोटी रखनी थी और कहाँ रख दी। गुस्सा राज के गले लगा कर कहती है, हैंडसम देखिए, हमने और ब्यूटीफुल ने दादू और पापा को फिर से हरा दिया। वो ताली बजाकर कहती है, ये हमें गेम भी जीत गए। वो अपना अंगूठा दिखाते हुए कहती है, इतने बड़े होकर आप 3 बार हमसे हार गए पापा दादू। अनिकेत गुस्सा को गोद में लेकर कहते हैं, बेटा ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ। शीतल बेटे, नेक्स्ट टाइम हम इतने सुस्त खिलाड़ी को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और तुम्हारे पापा को खेलना ही नहीं आता। गुस्सा बच्चे, इससे अच्छा तुम्हारा हैंडसम हमारे साथ होता तो हम पक्का तुम दोनों को हरा देते। बट नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। राज सरला को देख मस्खरी करने के मूड में कहता है, ओ हेलो अग्रवाल साहब, मैं अगर यहाँ होता तो आपकी नहीं अपनी बीवी और प्रिंसेस की साइड होता। भगवान ने ऑलरेडी आपकी झोली में दुनिया का सबसे खतरनाक पीस डाला है यार। मम्मा से अच्छा खिलाड़ी हमारे घर में कौन है, जरा ये बताओ। राज की मस्खरी भरे बातें सुन सब मुंह दबाए हंसने लगे। वहीं अनिकेत सरला का बिगड़ा हुआ मुंह देख शीतल से कहते हैं, बेटा क्या करूं मैं इसका? ये लड़का बाप बनने वाला है लेकिन अभी नहीं सुधरा। आदत पड़ गई है इसे अपनी माँ के हाथों प्रवचन सुनने की। देखो तुम्हारी सास की त्योरियाँ चढ़ गई हैं। अब ये भजन सुनेगा सरला से, और वो अपनी बात भी पूरी नहीं करते उससे पहले ही माँ बेटे में शीत युद्ध छिड़ गया। सरला सबको घूरते हुए कहती है, राज कंट्रोल में रहो और चुप हो जा, वरना बेबी के आगे कूद जाएगा। राज नौटंकी करते हुए कहता है, पापा ये बताओ क्या गलत बोला यार? मम्मा एक तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी और आप बेबी के आगे कूदने की बातें कर रही हैं। बताओ भला, अब इन्हें तारीफ भी हजम नहीं होती। सरला गुस्से से राज की तरफ बढ़ती की अनिकेत सरला को अपने पास बिठाते हुए कहते हैं, सरला आप जानती हो वो मस्खरी कर रहा है आपसे। अपनी मम्मा के प्रवचन सुने बिना उसका खाना हजम नहीं होता। छोड़ो ये सब, अभी हमारी दोनों बेटियां जीती हैं तो गुस्सा बेटे अपनी ब्यूटी फिल से पूछो, उन्हें और आपको हमसे क्या गिफ्ट चाहिए? गुस्सा खुश होकर कहती है, दादू हमें तो डिनर के बाद हैंडसम और ब्यूटीफुल के साथ अपनी फेवरेट पैलेस पर आइसक्रीम खाने जाना है। बहुत दिन हो गए हम चाचू और ब्यूटीफुल के साथ कहीं घूमने नहीं गए। अनिकेत कुछ बोलते उससे पहले ही सरला अनिकेत की तरफ देखते हुए ना का इशारा करती है और थोड़ा तेज आवाज़ में कहती हैं, गुस्सा तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं, तुम अपने चाचू को लेकर जाओ। लेकिन शीतल इतनी रात को कहीं नहीं जाएगी। गुस्सा सरला को देखते हुए कहती हैं, दादी चाची बिल्कुल ठीक तो हैं और आप झूठ क्यों बोल रही हैं? प्लीज़
यार मान जाओ ना, हम जल्दी आ जाएंगे। कुसा को इस तरह बात करते देख भरत गुस्से में कहते हैं, कुसा दादी से इस तरह बात करते हैं क्या? कुसा भरत के डांटने से रोते हुए कहती है, पापा पर चाची की तबीयत कहाँ खराब है, वो अभी तो हमारे साथ खेल रही थी। फिर हम अकेले कहाँ हैं? हैंडसम भी तो जाएंगे हमारे साथ। पापा प्लीज दादी मान जाओ। सरला भरत को हाथ के इशारे से शांत रहने का बोल उसकी जिद देख हल्की नाराजगी से कहती हैं, कुसा जब एक बार मना कर दिया तो बड़ों का कहना मानना सीखो। बहुत देर से तुम खेल रही हो, अब उठो यहाँ से और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अगले महीने एग्जाम है तुम्हारे। नीलू बहू नेहू को भरत को दो। राज भी आ गया है, भूखा है वो, इसलिए जल्दी से शीतल के साथ किचन में आकर डिनर की तैयारी करो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारे पापा की फरमाइश है, उन्हें आज मेरे हाथ की खीर खानी है। नीलिमा धीरे से कहती है, ठीक है मम्मा। सरला शीतल की तरफ मुड़कर कहती हैं, शीतल बेटा राज को चाय देकर ड्राई फ्रूट कटिंग करो, मैं अभी मंदिर में दिया जला कर आती हूँ। नीलू तुम फ्री होकर घर की पूजा कर लेना। शीतल सरला का आदेश सुन तुरंत उठकर कहती है, जी माँ। वो अपनी साड़ी का पल्ला संभालते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं कुसा तो सरला की डांट सुन आंखों में आंसू लिए पहले ही अपने कमरे में भाग गई। कुसा के जाते ही राज सरला को देख गहरे स्वर में कहते हैं, मम्मा आप भी ना हद करते हो। अरे बच्ची है वो, क्या हो जाता अगर आप उसकी बात मान लेते। ऊपर से आपने झूठ बोल दिया कि सोना की तबीयत खराब है। सरला कलक आवाज़ में कहती हैं, राज जब तुम्हें किसी बात की समझ नहीं तो ज़रूरी नहीं है बीच में बोलना। अभी कच्चे दिन है शीतल के, मुझे मंजूर नहीं उसका रात में और गोधूली बेला के समय घर के बाहर जाना। नौकरी करती है वो, इसलिए वहाँ उसकी ड्यूटी है, वरना मैं उसे बिना हिसाब कहीं जाने की इजाज़त नहीं देती। नीलू के समय को तुमने देखा है और रागनी को भी टाइम हो गया। काव्या जी बेशक मॉडर्न हैं, उनकी तरफ से रागनी को रोक टोक नहीं, ये उनके घर का मामला है, वो अपनी बहू को कैसे भी रखें, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। कान खोलकर सुन लेना तुम, क्योंकि मुझे यकीन है अपनी बहू पर वो कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, इसलिए तुझे सपाट लहजे में बोल रही हूँ। जो भी तेरे सब हिमायतियों के आगे सुना तूने। राज मुंह बनाकर कहता है, सुन लिया मेरी माँ, जब पापा की आपके सामने नहीं चलती तो आप कहाँ मेरी बात सुनेंगी। लेकिन मम्मा समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। आपकी बातों को नज़रअंदाज करना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन बेटा आपका ही हूँ मैं। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होते ही हैं। या सोना को रात में बाहर जाने का मन किया या कुछ खाने की उसने फरमाइश करी तो मैं अपनी बीबी की इच्छाओं को ज़रूर पूरा करूँगा। अनिकेत की तरफ तिरछा देखते हुए कहते हैं, जैसा पापा आपको फुल टाइम में मूवी दिखाने ले गए, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी की, तो फिर खून और संस्कार तो मेरे भी इस घर के हैं। पर चिंधों पर आकर बड़ा बेटा बेशक नहीं चला, लेकिन मैं राज अग्रवाल हूँ। अपने से जुड़े लोगों की खुशियों के लिए भगवान से भी लड़ सकता हूँ। फिर यहाँ तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है। आपको भी खुश रखूँगा और अपनी सोना की भी हर फरमाइश पूरी करूँगा। सही कहा न पापा। राज की बातें सुन जहाँ नीलिमा भरत एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे, वहीं अनिकेत राज को घूर कर कहते हैं, राज इस बारे में तू जाने और तेरी माँ और मुझे बीच में मत घसीटो, तुम दोनों इस मैटर में। और सरला तुम इतनी समझदार होकर कुसा को ढंग से समझा क्यों नहीं पाई? अरे ज़रूरी था शीतल की तबीयत के बारे में बोलना, क्या सोचेगी वो? बच्चे की घर के बड़े लोग झूठ बोलते हैं और गंभीर आवाज़ में कहते हैं, सरला बच्चे समझदार हैं, तुम्हारे ज़्यादा रोक टोक। सरला गुस्से में खड़ी होकर कहती हैं, ठीक है जो मर्जी हो वो करो, आपको हर वक्त मैं गलत लगती हूँ। यदि कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर मुझसे मत कहना। मैं देख रही हो आप यहाँ शीतल के रात को बाहर जाने पर
इतना बवाल कट रहा है। फिर आपकी सुबह कहीं बात को क्या तजब्बो मिलेगी, ये आप जानो। मैं तो कहूँगी मुंह बंद कर आप रोज़ नए ड्रामा देखो अपने लाडले के, क्योंकि आपका लाडला बहुत होशियार है। ये अकेला संभाल लेगा अपनी बीवी को, कहा था ना मैंने। अभी तो किताब का एक पन्ना खोला है तब ये हाल है। जनाब के अनोखा बाप बन रहा है। राज अपनी माँ का गुस्सा देखकर कहता है, मम्मा टोंट मारना बंद करो यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आप भीनक रही हो। अरे यार, इतना पागल नहीं हूँ जो इतनी रात सोना को गाड़ी से बाहर निकालता। मुझे भी अपने बच्चे की चिंता है। राज सरला का हाथ पकड़कर कहता है, आपकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। मुझे पता है मम्मा, इस वक्त रात में शीतल का चौराहे पर जाना ठीक नहीं। मैं ऐसा रिस्क कभी नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस को भी नाराज़ नहीं कर सकता यार। आई प्रॉमिस, मैं सोना को गाड़ी से बाहर नहीं आने दूंगा, लेकिन खाने के बाद बस थोड़ी देर के लिए अपनी प्रिंसेस को उसकी ब्यूटीफुल के साथ घुमा कर ले आऊँगा। वो खुश हो जाएगी मम्मा। सरला गंभीर आवाज़ में कहती हैं, ठीक है, लेकिन 1 घंटे में यदि तुम घर नहीं पहुँचे राज, तो याद रखना मैं गेट लॉक कर दूंगी। राज सरला का हाथ पकड़ कर कहता है, ओके डन। इतना बोल सरला के गले लग बाबुक स्वर में कहता है, मम्मा ये बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। कल को अपने घर चली गई तो हम इन्हें पास रखने को भी तरस जाएंगे। इसलिए इन चिड़ियाओं को खुलकर अपने आंगन में स्वच्छंद घूमने दो यार। इनकी हर फरमाइश पूरी करेगा राज, और जितना वक्त इन परियों के साथ बिता सकते हैं हम सब वो खुशी खुशी बिताओ। इन्हें हर छोटी से छोटी खुशियाँ देना हमारा फ़र्ज है मम्मा। आप चाहें कितनी भी नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस का दिल नहीं तोड़ सकता यार। जान बचती है इन बेटियों में राज की। पापा पापा मैं तो अपनी सोन चिड़िया को थोड़ी देर घुमाने लेकर जाऊंगा, बट मम्मा आपकी बात का भी पूरा मान रखूंगा। आपने 1 घंटे की छूट दी है। राज अपनी आपकी बहू और पोती के साथ 10 मिनट पहले घर पहुंच जाएगा। इतना बोल सरला के गले लग उसकी कमर में लिपट जाता है। राज का ये भावुक रूप देख भरत, नीलिमा और किचन में खड़ी शीतल की आंखें भी नम हो गई। वहीं सरला राज के बालों में हाथ फिराते हुए कहती हैं, पागल लड़का अभी से भावुक हो रहा है। अरे अभी उसके ससुराल जाने में बहुत टाइम है माँ। इस लड़के को समझाना वाकई मुश्किल है। चल जा, सुबह का निकला है घर से। अपने रूम में जाकर फ्रेश हो, फिर नीचे आकर चाय पी और अपने पापा के साथ बैठ। राज सरला के गाल को चूमकर कहता है, लव यू मम्मा, टेंशन मत लो। आपकी बहू और बच्चों पर राज आज भी नहीं आने देगा। जान से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा दोनों को। भाई प्लीज यार, प्रिंसेस को जाकर देखिए। इतना बोल खड़ा होता है और किचन के गेट पर खड़ा हो शीतल पर नज़र डालकर कहता है, भाभी सोना को थोड़ी देर फ्री करिए, ज़रूरी काम है मुझे। नीलमा मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल देवर जी, जाइए सोना मैडम, अपने दिल के मरीज को अच्छे से डोज देकर आइए। नीलमा की बात सुन जहाँ शीतल की नज़रें शर्म से भारी हो गई, वहीं राज मुस्कुराते हुए अपने रूम में बढ़ गया। वो रूम में आते ही सीधा फ्रेश होने चला गया। शीतल फटाफट चाय लेकर हॉल में आती है। सरला मंदिर निकल चुकी थी। नानी माँ अपने सत्संग चैनल में बिजी थी। वहीं अनिकेत को न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका मिल गया था। भरत नेहू में बिजी था। शीतल दोनों को चाय पकड़ा। राज की चाय टेबल पर रखती उससे पहले ही भरत शांत लहजे में कहता है, शीतल राज की चाय रूम में ले जाओ। शीतल सकुचाते हुए कहती है, लेकिन भैया वो माँ ने कहा था पापा जी को राज से बात। अनिकेत उनकी बात सुनकर कहते हैं, बेटा बातें डिनर पर हो जाएंगी। 2-3 घंटे का बोलकर गया था, पूरा दिन हो गया इसे बाहर घूमते, थका हुआ होगा। थोड़ी देर उसके साथ बैठो और बातें करो। कल से तुम्हें भी ज्वाइन करना है।
टाइम बिताओ बच्चों एक दूसरे के साथ। 2 घंटे बाद आना नीचे। शीतल धीरे से कहती है, जी पापा। इतना बोल झट से अपने कमरे में बढ़ गई। राज इतनी सर्दी में शावर लेकर वॉशरूम से निकल सिर्फ टॉवल में खड़ा बालकनी में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शीतल रूम में आकर बाहर झांकती है तो राज को यूं देख बड़बड़ाते हुए कहती है, हद करते हैं, नंगे बदन यहाँ खड़े हैं, अभी नॉन स्टॉप छींकें शुरू हो जाएंगी। वो अलमारी से राज की टी शर्ट निकाल बाहर आती है। उसकी पायल की आवाज़ सुन राज पीछे मुड़कर देखता है और शीतल के हाथ से टी शर्ट खींच वहीं टेबल पर डाल उसकी कलाई पकड़ दीवार के सहारे लगा। अपने एक हाथ से उसकी कमर थाम चेहरा उसके गाल से टच कर उसकी खुशबू में खोते हुए फ़ोन पर कहता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके लिए शुक्रिया। बस आगे से जो ऑर्डर मिला है आप उसका ध्यान रखिएगा। मुझे हर पल की रिपोर्ट चाहिए। वहाँ कैसे क्या चल रहा है बस आप उस पर नज़र रखिए, बाकी मैं देख लूँगा। फ़ोन रखता हूँ, बाकी बातें बाद में। इतना बोल फ़ोन रख अपने गाल को शीतल के गाल पर रगड़ते हुए कहता है, सावर मैंने लिया है और महक तुम रही हो सोना। शीतल कसमसाते हुए कहती है, राज अंदर चलिए, ठंड बढ़ रही है और आप ऐसे। राज उसकी अंगुलियों में अपनी अंगुली फंसा उन पर पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, सोना इतनी काँप क्यों रही हो, मुझे यूं देख दिल में कुछ। शीतल राज के होठों पर अपने हाथ रखकर कहती है, राज प्लीज। राज उसकी अंगुलियों को अपने होठों में दबा उसे गहरी नज़रों से देखता है और झट से अपनी गोद में उठा रूम में आकर काउच पर शीतल को गोद में लिए लंबे पैर कर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ उसके कमर में लपेट कर कहता है, सोना तबीयत ठीक हो तुम्हारी तभी कल स्कूल। शीतल उसके सीने पर अपना सर लगाकर कहती है, राज हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राज उसके कंधे को चूमते हुए कहता है, हाँ ठीक है। फिर एक काम करना सोना, डिनर के बाद अपनी स्कूल डायरी मुझे दे देना। शीतल हैरानी से कहती है, आप क्या करेंगे हमारी डायरी? राज गहरी आवाज़ में कहता है, जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो, जो करूँगा वो खुद देख लेना। और हाँ बीबी, एक बात का ध्यान रखना, जब किसी मुद्दे पर मम्मा से मैं बात करूँ तो मेहरबानी करके अपनी चोंच बंद रखना। शीतल गुस्से से राज के हाथ पर नील चुभाते हुए कहती है, यदि आपने हमारे लिए माँ से कुछ भी बहस। राज गहरी आवाज़ में कहता है, अपनी ज़िंदगी के लिए मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा बीबी। इतना बोल चाय का कप उठा उसके होठों से लगा नसीली आवाज़ में कहता है, इसे मीठा कर दो वरना होठों से मैं खुद मीठा कर लूँगा। शीतल उसके सीने पर मुक्के से मारते हुए कहती है, आप नहीं सुधरेंगे खड़ूस। वो एक सिप चाय का पीकर कप राज की तरफ बढ़ा देती है। राज चाय फिनिश करके टी शर्ट पहन थोड़ी देर बाद शीतल के साथ नीचे आता है। सरला नीलमा किचन में डिनर रेडी कर रही थी। शीतल भी आते ही उनकी मदद में लग गई। पूरी फैमिली ने एक साथ डिनर किया। शीतल को राज ने अपने पास बिठाकर डिनर करवाया। उसके बाद राज गुस्सा शीतल को साथ लेकर घूमने निकल गया। सबसे पहले राज ने अपनी प्रिंसेस को उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाई, फिर आना सागर लेक का एक चक्कर लगाया। इसी में उसे टाइम लग गया, लेकिन वो सरला की तय सीमा से पहले ही घर पहुंच गया था। गुस्सा तो रास्ते में ही सो गई थी। राजू से अपने रूम में सुला शीतल की डायरी लेकर नीचे स्टडी में आता है और वहां से फ्रंट पेज का प्रिंट निकाल अपने रूम में बढ़ गया। राज गुस्सा को रूम में सुलाकर शीतल की डायरी लेकर स्टडी में आता है। वो इत्मीनान से सोफे पर बैठ उसके फ्रंट पेज को बड़े ही गौर से रीड करता है और कुछ देर बाद फ्रंट पेज का प्रिंट निकाल अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर शीतल राज के आदेशानुसार कॉटन की नी लेंथ लूज फ्रॉक पहने बाहर बालकनी में आकर बैठ गई। राज अंदर आकर गेट लॉक कर बाहर बैठी शीतल पर एक नज़र डाल सबसे पहले ड्रायर से ग्लू निकाल
अलमीरा का राइट गेट खोल उस पर प्रिंट को वहाँ फिक्स कर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर उसका पिक खींचता है और उसे सेव कर शीतल के पास आकर काउच पर बैठते हुए कहता है, सोना, इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बाहर क्या हुआ? बेचैनी ज़्यादा हो रही है। शीतल एक नज़र राज की तरफ देख उसकी अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसा राज के कंधे पर सर रख धीमे स्वर में कहती है, वो राज, खाने के बाद से थोड़ा भारीपन लग रहा है, इसलिए वॉक करने यहाँ आ गए, लेकिन थोड़ा सा चलते ही ऐसा लगा मानो अभी गिर जाएंगे, इसलिए यहाँ बैठना पड़ा। शीतल की बात सुन राज उसे अपनी बाहों में लेकर चिंतित स्वर में कहता है, सोना, यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं अंकी को कॉल करूं या फिर हम हॉस्पिटल चलें। शीतल उसकी ओर देख अंगुलियों पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहती है, राज, छोटी छोटी बातों के लिए हम अंकी को परेशान नहीं कर सकते, और वैसे भी उनकी शादी की डेट नज़दीक है, क्या पता वो इस वक्त ईशान जी के साथ बिजी हों। आप टेंशन मत लीजिए, खुली हवा में आने के बाद हमें पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। शीतल राज की ओर देखकर कहती है, हम आपसे भी कह रहे हैं राज, आप अंकी को शादी तक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राज शीतल को देखते हुए गहरे स्वर में कहता है, ये डॉक्टर का पेशा है सोना, इसमें उन्हें डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं। वैसे इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। तुम अच्छे से जानती हो दोनों के लिए ये शादी एक समझौता बनकर रह गई है। रत्ती भर खुशी नहीं है दोनों के चेहरे पर। अभी तक तो दोनों ने शादी की शॉपिंग भी नहीं की, और जीजू बता रहे थे कल दोनों जयपुर गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता दोनों ने दिल से खरीदारी की होगी। जैसे सगाई पर दोनों ने फॉर्मेलिटी निभाई, ऐसे ही दोनों शादी में फॉर्मेलिटी करेंगे। शीतल हैरानी से कहती है, क्या कह रहे हैं आप? अभी तक शॉपिंग नहीं की? राज शीतल को अपने सीने से लगाकर गंभीर आवाज़ में कहता है, बोल रहा हूँ सोना, कभी कभी हमारे बड़े भी भावुकता में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। अंकल को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी, जो बिना सोचे समझे उन्होंने इसकी शादी का फैसला ले लिया। अरे थोड़ा टाइम करण को देना था, मुझे यकीन था उसका फैसला 100% बदलता, लेकिन अंकल ने जल्दबाजी कर दी। दोस्तों, पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाठ थोड़ा छोटा दिए हैं, कुछ कारण है जो हम बता नहीं सकते, लेकिन दूसरा पाठ हम इससे लंबा देंगे। इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।